हेलो डियर, एस के साइंस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आप लोग को लेक्चर से अलग एक डिफरेंट चीज़ लेकर आए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के बारे में। तो आइए वित्त मंत्रालय के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं, यानी 4 पार्ट होते हैं। ये हमारा पहला होता है आरबीआई, दूसरा सेबी, तीसरा डीसीए, चौथा इरडा। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डीसीए का डेवलपमेंट कॉरपोरेट अथॉरिटी और इरडा का होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 4 भाग होते हैं। अब इन चारों भागों को हिंदी में भी लिख दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का लिख दिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, डीसीए का विकास प्राधिकरण विभाग और इरडा का भारतीय बीमा नियामक। यानी जो हमारे भारत में जो आरबीआई है वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और आरबीआई के अंतर्गत जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे सरकारी बैंक है, उनका रजिस्ट्रेशन आरबीआई के अंतर्गत आता है। उसका संचालन, बैंकों का विलय, बैंकों को मान्यता देना, बैंकों का मान्यता रद्द करना, कुछ भी काम, बैंकों को पैसा देना, ये सब आरबीआई के अंतर्गत आता है। ये आरबीआई करता है इस काम को, बैंक से संबंधित जितने काम होता है। उसके बाद सेबी होता है, यानी यह जो होता है प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसमें किसी चीज़ का लेन देन का काम होता है। चाहे गुप्त कोई चीज़ होता है, चाहे कोई हथियार हुआ, चाहे कोई लाइसेंस हुआ, किसी तरह का सिक्योरिटी का सिस्टम, जितना जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोई गन लेना है तो सेबी के अंतर्गत यह हमें मिलेगा। सेबी के अधिकार के बिना हमें सेफ्टी के लिए कोई गन नहीं मिलेगा लाइसेंस के थ्रू। तो यह सेबी के अंतर्गत देश में जो भी इस तरह के सीक्रेट काम होते हैं उसको जो खुफिया विभाग जितने भी होते हैं, जितने भी खुफिया विभाग होता है वह सेबी के अंतर्गत काम करता है। जितने भी सीक्रेट डिपार्टमेंट हुए, जैसे खुफिया विभाग में हमारा मान लीजिए सीबीआई हो गया, सीबीआई हो गया। सीबीआई मतलब आप लोग का सबसे मेन है, चर्चित ब्रांच है। यह जो है मतलब सीबीआई के अलग सीआईडी है, सीआईडी है। ये जो काम है मतलब इन लोग का, ये सेबी के अंतर्गत ये काम करते हैं। ये जो डिपार्टमेंट काम करते हैं वह सेबी के अंतर्गत काम करते हैं, यानी सीक्रेट से संबंधित जो भी चीज़, गुप्त चीज़ें के काम होता है वह सेबी के अंतर्गत होता है। उसे सेबी मान्यता देती है, अलग अलग ग्रुप बनाती है, उसके हिसाब से वो टेंड करती है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं, डिपार्टमेंट काम करते हैं। उसे मान्यता देती है तो सेबी देती है। उसके बाद आता है हमारा डीसीए। डीसीए मुख्यतः कंपनी को लाइसेंस देती है, यानी जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे किसी मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण से संबंधित हो, उसका जो हमारा जो हमें लाइसेंस मिलता है वह डीसीए के अंतर्गत मिलता है। इसके 2 कोड हैं, 081, 082। 081 के अंतर्गत कंपनी जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित कंपनी है, जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित काम करती है उसे 081 के अंतर्गत लाइसेंस मिलता है। और जो भी एग्रीकल्चर को छोड़कर चाहे किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे किसी पार्ट पूजे, कल, मोटर गाड़ी, किस चीज़ का भी, तो उसमें 082 के अंतर्गत आता है। वो 082 के अंतर्गत डीसीए में जाएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा उन्हें। उसी के बाद हमारा इरडा आता है, जो भी हमारे फाइनेंस का काम करती है, जितने भी कंपनियाँ हैं फाइनेंस के तरह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया आईसीआईसीआई, मुथूट फाइनेंस है, एलआईसी है और सहारा है, बहुत सारे हैं, सहारा है। ये जो सारी कंपनियां हैं, ये जो है इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, इसका मान्यता मिलता है वह इरडा के अंतर्गत मिलता है। यानी इरडा इनको रजिस्ट्रेशन निरस्त भी कर सकती है, दे भी सकती है, इसे बढ़ा भी सकती है और ब्रांच भी खोल सकती है। ये सब जितने भी बीमा से संबंधित कंपनियां वह इरडा के अंतर्गत होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और
अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में और किसी तरह का अगर आप लोग को नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने दोस्तों या फ्रेंडशिप में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसे देखें और समझें। और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।